हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए, आज हम कान्हा जी की ये ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। ये हमने सारी चेन स्टिच से ही बनाई है और उसके ऊपर हमने ये सारे स्टोन लगा दिए। देखिए, देखने में कितनी सुंदर लगती है। बहुत आसान है, बिगनर्स भी आसानी से बना ले सकते हैं इसको। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और देखने में भी सुंदर है। और ये जो हमने स्टोन लगाए हैं ऑप्शन, आपको लगाना चाहे आप लगाइए, नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाइए। इसकी जगह आप मोती भी लगा सकते हैं, बिना इसके भी आप बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इनकी, ये देखिए, पगड़ी बना दी कलगी वाली। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पहना के दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास 3 नंबर के कान्हा जी हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इनको पहले ये वाली बाँह पहना देंगे और उसके बाद ये वाली बाँह पहना देंगे। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे भी, ऊपर भी हमने ये इस तरह से स्टोन लगा दिए। देखिए, पीछे से भी एकदम कवर हो गए हैं, कहीं से भी कान्हा जी को सर्दी लगने का चांस नहीं है। हमने देखिए आगे साइड में भी, गले पे भी इसी तरह ये स्टोन लगा दिए और इतनी अच्छी फिटिंग आई है कि डोरी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हम इनको इस तरह से पगड़ी पहना देंगे। ये देखिए, तो देखिए कितने सुंदर हमारे कान्हा जी लग रहे हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया है। चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमने बेबी सॉफ्ट वूल लिया और बेबी पिंक कलर लिया है और यहाँ पे हमने 1.75 का क्रोशिया लिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से, हम पहले, आप एक चाहे तो इस तरह हाथ से इस तरह से लूप बना लीजिए और चाहे आप इस तरह से एक लूप बना लें। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बनाई। 2 चेन हम और बनाएंगे। अब हमने ये जो 2 चेन बनाई थी उसको छोड़ देंगे और तीसरे वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, डबल 3 का 2 किया, 2 का 1 किया। फिर से हम यहाँ पे, ये देखिए, अगली चेन में डालेंगे। अगली चेन में हमने 3 का 2, 2 का 1। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, 3 का 2, 2 का 1। इस तरह हम सारे अपने जितने हमारे पास चेन है सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। लास्ट में आ गए, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे। तो पहली चेन छोड़ के सब में हम एक में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, 1, उसी में 2, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और उसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसी में दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह हम सब में जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, हम सब में 2 डबल क्रोशिया डाल दें। पहला छोड़ के और लास्ट वाला छोड़ के 2 डबल क्रोशिया हम एक एक चेन में बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। चलिए बना लेते हैं, फिर बताते हैं। सब में हमने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे, पहला चेन छोड़ के अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेकंड में एक डबल क्रोशिया और थर्ड में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरी अपनी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ सब में हर 2 के बाद 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हम यहाँ पर
अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हम एक चेन बनाई थी जो 2, उसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इनकी बाह बनाएंगे, 2 चेन बना के पलटी करेंगे। एक हमारा चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक ये हो गया 2, 3, 4, 5। ये हमने पहले वाली जो हमारी चेन थी उसको लेके हमने 6 डबल क्रोशिया बना ली, क्योंकि हमारी जो चेन है वो डबल क्रोशिया के बराबर होती है। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7वें में हम यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7वें में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 छोड़ दिए हमने चेन, 7वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अभी 1 2 3 4 5। ये हमने 6 डबल क्रोशिया इधर बना दिए। देखिए इस तरह हमारी ये चोली होगी। 6 हमने इधर बनाए बैक के, 6 इस साइड बना दिए। अब हम 1 2, अब हम सब में एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरे ही लाइन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो चलिए बना लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और इसके साथ में अब हम फिर से एक एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में 1 और 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2, एक एक चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं पूरी लाइन, फिर आपको बताते हैं। इसी तरह हमको एक भी चेन छोड़नी नहीं है और ना ही एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लास्ट में आ गए। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके अंदर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक उसी में एक और बनाएंगे। इस तरह ये हमने पूरे अपने जितने हमारे पास डबल क्रोशिया थे उस सब में हमने एक एक में 2 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से पकड़ के इनको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये हमने ज्वाइंट कर दिया। इस तरह ये हमारा पहला सर्कल घेर का कंप्लीट हो गया। अभी हम 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम देखिए एक चेन का हो गया, एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में 1 और 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हम एक एक डबल क्रोशिया एक चेन में और एक चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बना के अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। बहुत आसान है फ्रेंड, बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हम डिज़ाइन भी बता रहे हैं बहुत सिंपल है। एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपना पूरा जो घेर है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने जो 3 चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये हमारी चोली और इनका छोटा सा घेर भी तैयार हो गया।
ये देखिए इस तरह से ये बराबर आ गया। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन एकदम सिंपल है, बिगनर्स भी बना लेंगे। देखिए 1 2 3 चेन बनाई, यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ पे एक, जैसे हमने बैक में एक ही छोड़ा है, एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3, फिर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हम यहाँ पे 1 2 3, फिर एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने 3 चेन डाल के पूरा सर्कल कंप्लीट किया। अब हम लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम वापस 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहीं पे हम वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ सिंगल क्रोशिया था, वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3, बस कुछ नहीं करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। देखिए 1 2 3, ये सर्कल हम पूरा 3 चेन बना के यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया था, वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। हम उसके बीच में नहीं लेंगे, नहीं तो हमारी जाली हो जाएगी। इसके लिए हम 1 2 3 और ये जहाँ सिंगल क्रोशिया था उसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह हम सिलाई पूरी करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ भी 1 2 3 चेन बनाई और यहाँ पे हम सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमारे 2 सर्कल कंप्लीट हो गए। अब हम वापस से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अब हमने 3 बनाया था, तो अब हम 4 बनाएंगे। उसके बाद फिर से अगर देखिए 1 2 3 4, फिर से हम 5 बनाएंगे। इस तरह से हम एक एक चेन बढ़ा के, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, वहीं पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह ये हमारी जो जाली सी है नेट आती जाएगी। देखिए 3 4 बना लिए और यहाँ पे हमने, तो इसी तरह नेक्स्ट में हम 5 बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं पूरा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने डाल दिए, पहले 3 चेन डाली, फिर 2 में 4 डाली, 5 6 7 8 9 10 11 चेन तक हमने यहाँ बना लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए कितना एकदम सिंपल है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से चेन से बना सकता है। कहीं से आप देखिए इसको सेट कर देंगे, कहीं से झोलने ही कुछ नहीं, बड़ी सुंदर लगती है। अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने देखिए 11 चेन बनाई है और यहाँ पे हम लास्ट में इनको, ये हमारा है, यहाँ से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से एक चेन बना के यहाँ धागा काट देंगे हम। इस तरह से ये हमारी जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गई। अब हम ये जो धागा है इसको हम अंदर की साइड में कर देंगे। अब हम इनका कैप बनाएंगे। पहले हम स्टोन का काम करेंगे। देखिए इस तरह से ये सेट करके, देखिए इस तरह से ये जो है पट्टी मिलती है। आप जितना लंबा चाहें, जितना चौड़ा चाहें, उतनी पट्टी आप ले लें। तो इसको हम अभी इस तरह से इसको काट देंगे। आप
एक काटना है, एक चौड़ा काटिए, दो काटना है दो काटिए, जितना भी आपको काटना है आप काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको काट लें। तो इस तरह से ये हमारा अलग अलग से हो जाते हैं। आपको डबल लगाना है तो आप एक साथ दो काट लीजिए, सिंगल लगाना है तो सिंगल सिंगल काटिए, और 3 लगाना है, जितना भी मतलब आपको चाहिए आप उसी हिसाब से उतना ही लंबा और उतना ही चौड़ा काट लें। देखिए जहाँ पे भी हम इसको नापेंगे, ये जो है हमारा, ये देखेंगे यहाँ से हम लगाएंगे इसको और यहाँ तक लगाएंगे, तो हम इसको यहाँ से इतना एक ही जैसा है इस तरह काट लेंगे, और इसको यहाँ से ये देखिए इस तरह से इसको अलग करेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप फेविकोल से, फेविक्रिल से, किसी से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम यहाँ पे गम लगा देंगे इस तरह से। इसको लगाने से क्या है, फटाफट सूख जाती है जल्दी। और ये इसको हम यहाँ नीचे से इस तरह से करेंगे और यहाँ तक लगा देंगे। ये देखिए इस तरह हम लगाएंगे। इसी तरह हम काट के सारी की सारी जितनी हैं सब जगह हम इसको लगा देंगे। चलिए और लगा के दिखाते हैं। ये लगा के उसके बाद हम फिर इनकी कैप बनाएंगे, क्योंकि इसको सूखने में, जब तक ये सूखेगा तब तक हमारी कैप बन जाएगी। ये देखिए अब इसके साथ में इसी तरह हम इसको लगाते जाएंगे। यहाँ से हम एकदम इसको इस तरह लगाएंगे। तो चलिए पूरा हम लगा के, सारा लगा के आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने पूरा सर्कल में लगा दिया। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। अब हम इसको यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके साथ साथ में हम यहाँ पे इस गम को लगा देंगे। और इसको हम फिर से सिंगल सिंगल हमने काट लिया है और यहाँ पे हम इस तरह इसके साथ में लगा देंगे। थोड़ा सा ऊन है इसीलिए थोड़ा सेट होने में टाइम लगती है। ये दूसरे स्टोन भी आते हैं, आप चाहें तो वो स्टोन भी लगा सकते हैं। चाहे ये भी है, इसमें तो क्या है, इस तरह है, काट लिया और पूरी फटाफट लगा दी। स्टोन हमको एक एक करके लगाना पड़ता है, और ये हमारी बनी हुई है तो फट से लग जाती है। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इसको रखते जाएंगे, ऊपर से दबाते जाएंगे, तो ये इस तरह से हमारा लग जाएगा। इस तरह पूरी ड्रेस इसको स्टोनों से सजा देंगे कि हमारे जब कान्हा जी पहने तो खूब सुंदर लगे। ये देखिए इस तरह से हम, देखिए ये लाइन लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, फिर ये देखिए फ्रेंड ड्रेस हमारी तैयार हो गई। थोड़ी गीली है, सूख जाएगी तो हो जाएगा। देखिए ये हमारी पूरी तैयार होगी। हमने यहाँ भी स्टोन लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। तो ये देखिए ये जो है ये आसानी से दुकान पे मिल जाती है। अगर ऐसी वाली नहीं मिले तो आप गम से वैसे जो स्टोन मिलते हैं बाज़ार में उसको भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम इनकी कैप बनाएंगे, इनकी पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी के लिए यहाँ पे हम देखिए इस तरह चेन बनाएंगे। इस तरह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24 हमने चेन बनाई। अब हम यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सब में एक एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले लाइन अपनी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह हम ये देखेंगे। तो देखिए इस तरह हम डबल क्रोशिया 3 लाइन डबल क्रोशिया की बना लेंगे। तो चलिए तीनों लाइन बना के फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। देखिए हमने 2 लाइन बना ली और यहाँ पे हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे धागा काटते हैं। इस तरह ये हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे इनकी कलगी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम 1, 2 और यहाँ पे हम इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पे 1, 2 जो 2 चेन डाली थी उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे झोल नहीं आना चाहिए। अब हम 1, 2 चेन 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के दूसरे में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। 1, 2, 3 फिर 1 चेन छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। फिर 1, 2, 3 फिर 1 चेन छोड़ेंगे, इसके अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फिर 1, 2, 3 फिर 1 चेन छोड़ेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फिर 1, 2, 3 फिर 1 चेन छोड़ा, स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया। फिर 1, 2, 3 अब हमने यहाँ पे फिर से 1 चेन छोड़ के यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया। अब हम 1, 2, 3 और यहाँ पे हम ये जो है इस पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये हमारा इस तरह सर्कल बन जाएगा। अब हम 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया था, वहीं पे हम इसको ज्वाइंट करते हैं। पहले हमने 3 चेन डाली थी, अब हम 4 चेन डालेंगे। 2, 3, 4 और यहाँ पे हमने ये देखिए ज्वाइंट किया था स्लिप स्टिच से, वहीं पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। बिल्कुल जैसे हमने ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, यही सेम हम इनकी कलगी में बनाएंगे। अब ये 4 बनाए हैं, फिर 5 बनाएंगे। इस तरह जितनी हमको अपनी कलगी बड़ी इनकी चाहिए उतनी हम चेन बना के इनको बनाएंगे। तो चलिए बना के दिखा देते हैं। अभी 4 बनाए हैं, 4 चेन है, फिर 5 चेन बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे। देखिए 6 चेन डाल के हमने कंप्लीट कर लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारी कलगी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज्वाइंट करने के लिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ताकि जब हम कलगी ज्वाइंट करें तो हमको ज्वाइंट करने में थोड़ी मुश्किल नहीं हो, क्योंकि राउंड है, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। 1 या 2 हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। देखिए
इस तरह से हम 3 लाइन यहाँ पे हमने बना दी। यहाँ पे हम धागा काट देंगे। इस तरह ये हमने बना दी। अब ये भी हम जो धागे हैं अंदर की साइड में कर देंगे। तो चलिए फिर इसको हम बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, अब हमने जिस तरह से इसमें स्टोन लगाए थे उसी तरह हम यहाँ पर भी स्टोन लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह गम लगा के यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड में हम यहाँ स्टोन लगाएंगे। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम दोनों जगह पर ये देखिए इस तरह हम ये गम लगा देंगे और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये स्टोन लगा देंगे। इसी तरह हम ऊपर भी लगा देंगे। देखिए जैसे हमने इसके यहाँ लगाया था इसी तरह हम यहाँ पर भी स्टोन लगाएंगे। ये देखिए आप इसको चाहे हाथ में पकड़ लें। ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह से हम गम लगा के सब में यहाँ स्टोन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह हम क्योंकि हमको कलगी को सजाना है और ड्रेस पे भी हमने इस तरह लगाए हैं। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ कलगी भी तैयार कर ली। ये स्टोन भी हमारे गम सूख गए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे। इसकी इस तरह शेप आ जाएगी। तो चलिए इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह गम लगा देंगे ताकि आप सुई से सिलना चाहें तो सुई से भी कर सकते हैं और इससे गम से लगाना चाहें तो गम से भी आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम गम से भी इसकी पगड़ी की शेप इस तरह बना देंगे। ये देखिए और यहाँ पे भी हम अच्छे से बैक साइड में भी इस तरह से अच्छे से गम लगा देंगे, यहाँ भी और ऊपर भी। और इस तरह से इसको हम यहाँ चिपका देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा पकड़ के रख लेंगे ताकि हमारी गम सूख जाए। और टांके से करना चाहें तो आप सुई धागे से भी इसको इस तरह टांका लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह पकड़िए और यहाँ टांका लगा दीजिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप गम से लगाएंगे कि यहाँ टांका लगाएंगे। देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी जो ड्रेस है वो तैयार होगी। देखिए ये हमारी ड्रेस तैयार होगी। ये इनकी पगड़ी कलगी वाली पगड़ी तैयार होगी। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।